पूर्व प्रदेश महासचिव संजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अर्जुन बाबू हैं, चुलबुल जी हैं, कांग्रेस के सीनियर वीरेंद्र जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष हमारे रवि बाबू हैं और हमारे कांग्रेस के तेज तर्रार युवा नेता अभिषेक जी हैं जो औरंगाबाद से ही हैं। सबसे पहले आप सभी सम्मानित पत्रकारों का स्वागत है। कई मीटिंग, सांगठनिक बैठक करने का अवसर मिला और स्थानीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और महागठबंधन का जो हमारा सीट है वो भी सभी सीट पर जीतेंगे, ऐसी स्थिति है। औरंगाबाद में भी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ लापरवाह हैं और विकास के नाम पर यहाँ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो महागठबंधन के जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार उत्तर कोयल परियोजना जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करने की मांग यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार हो रही है, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण योजना की अनदेखी नहीं की जाए और जितना जल्द हो इसे पूरा करने का काम किया जाए। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का मामला भी अभी अधर में लटका हुआ है। हम आप सबों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलने का जो निश्चय है तो उसका तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए और हमको ये कहेंगे कि औरंगाबाद के देव में अगर बने तो हम समझते हैं कि सबसे बेहतर होगा और जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं और वहाँ पर निर्माण कार्य जितना जल्दी हो शीघ्र होना चाहिए, ये हम लोगों का सुझाव है। और कोई सवाल अगर आपको है चर्चा तो हो ही रही है। छूट गया था हरियाही परियोजना जो है ये भी अधूरा है, इसको भी पूरा करने की हम मांग कर रहे हैं। दोनों ही परियोजना में बताया जा रहा है कि ये कार्य चल रहा है। हम लोग की जानकारी है कि शिथिलता बढ़ती जा रही है और इसको अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था जनहित में, इस पर सब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सोई हुई सरकार को हम आप लोगों के माध्यम से जगाना चाहते हैं। जो जनता का स्वप्न है, जनता को एक है कि ऐसे योजना से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ के लोग। हम समझते हैं कि जनहित में सरकार शीघ्र ही तत्परता के साथ ये काम पूरा करेगी। वो सीट कन्फर्म समझा जाए अभी जैसा अभी आपने बताया। हमने कहा कि ये हमारा दोनों सीट तो हम जीतने जा रहे हैं और जितना से जीते थे उससे कहीं अधिक से जीतेंगे, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जनता में एनडीए सरकार के प्रति निराशा है, नाराज़गी है और समय आएगा तो आपको परिणाम में दिखलाई पड़ेगा तो किस तरह से लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है। गठबंधन जिस प्रकार का हुआ है दोनों पार्टियों को, तो गठबंधन से कितना आप आश्वस्त हैं? गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए देखिए उन लोगों का निर्णय मामला है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है आपस में। हर रोज़ चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कभी कुछ जदयू की तरफ से बोलते हैं, भाजपा डराने का काम कर रही है। तो हमको लगता है कि आपस में अभी तक उन लोगों का मतैक्य नहीं हो पाया है और अभी भी कितना कौन सीट लड़ेंगे अभी तय ही नहीं हो पाया है, इसलिए कि आपस में सीट युद्ध चल रहा है। महागठबंधन से आपका तालमेल बढ़िया हो चुका है या सीटों को लेकर के है कि जो वो दे देगा वो रख लेंगे? हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों का अभी उद्देश्य है इस सरकार से
जनता को निजात दिलाना है। और इस सरकार को हटाने के लिए जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, जो सरकार किसानों को सुविधा नहीं दे सकती है, जो महिला उत्पीड़न की घटना पर रोक नहीं लगा सकती है, बालिकाओं के बलात्कार को रोक नहीं लगा सकती है, ऐसे सरकार को हम चाहते हैं कि अविलंब चेंज किया जाए। और इसके लिए हम सभी 1-2 सीट इधर से उधर अगर हो भी जाएगा हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। हम लोग का सीधा है कि जिस सीट पर आप जीत सकते हो आप ले लो, जिस सीट पर हम जीत सकते हैं हम लेंगे। और हमको लगता है कि बहुत ही संतोषजनक ढंग से हम लोग का सीट का बंटवारा हो जाएगा। ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बारे में तरह तरह की भ्रांति फैलाने का काम किया जाता है समय समय पर, लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। अंदर में आप देखेंगे कि बहुत ही स्मूथली ढंग से हम लोग का सीट का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस बार सरकार बनाना। और आप लोगों ने तो कई सर्वे के आधार पर, मीडिया के लोगों ने कल ही एक TNT TV का सर्वे हमने देखा था, उसमें भी स्पष्ट था कि 37% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, 19% लोग नीतीश बाबू को चाहते हैं, 9% लोग भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं सम्राट चौधरी, तो हम सबसे ऊपर हैं। और ये संकेत है इस बात का कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का भी बदला रूप आपको नजर आएगा, एक विकासात्मक स्वरूप नजर आएगा उस आदमी में, कि वो आदमी युवाओं के हित की बात करेगा, बेरोजगारी दूर करने का बात करेगा, पलायन रोकने की बात करेगा। क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे गठबंधन की प्रतिष्ठा बिहार में गिरे। और इस बार बहुत ही ऊंचा लक्ष्य के साथ, विकास का लक्ष्य के साथ, नवनिर्माण के साथ हम लोग सरकार चलाएंगे और बिहार